तो परशुरामपुरा स्टेडियम से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां क्यूआरटी और प्रशासन है वो पहुंच चुका है। एडिशनल एसपी फूलचंद मीणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो और नवलगढ़ डिप्टी यहाँ पहुंच चुके हैं। नवलगढ़ पुलिस की गाड़ियाँ या तमाम जाब्ता है वो यहाँ पर पहुँचा है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुँचा है। ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं। पूरा परशुरामपुरा स्टेडियम है वो एक छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। और लगातार पुलिस की गाड़ियां हैं वो नज़र आ रही होगी आपको। रोड पे सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, चारों ओर सिर्फ पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आ रही है परशुरामपुरा खेल स्टेडियम के सामने। तो ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो। स्टेडियम के सामने से महिला पुलिस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। महिला पुलिस भी आना है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रशासनिक अमला है वो पूरा यहाँ पहुँच चुका है। क्यूआरटी है, तमाम आसपास से पुलिस है वो पहुंच चुकी है। और आपको देख पा रहे हैं पूरा कार्रवाई का समय था लगभग 9 बजे बाद कार्रवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन है वो पहले ही पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं इस समय परशुरामपुरा खेल स्टेडियम के सामने से। बाकी वार्ता के लिए बिट्टू साहब आपके जो गलत तथ्य पेश किए गए हैं माननीय न्यायालय में, तो एक महीने का समय मिल जाता ना तो हम लोग जो गलत तथ्य पेश किए मान लो उनके संज्ञान में नहीं है माननीय न्यायालय के, तो हम लोग पेश कर देते। इसलिए बात कह रहे थे कि 1 महीने का समय हमारे को मिल जाए, क्योंकि जन भावना से जुड़ा हुआ मामला, नहीं तो बार कोई गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी से कोई डरने वाला नहीं है। आप लोग हम लोग कोई अवरोध भी नहीं पैदा कर रहे हैं। हम तो शुरू से भी एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कल मैंने एजीएम साहब से भी कहा कि, और आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था कि 1 महीने का समय मिल जाता है, 1 तारीख का समय मिल जाता है। अगर जनहित में हाईकोर्ट की डांट भी अगर आनी पड़ जाती, मैं रिक्वेस्ट पे मैं कह रहा था, तो जो तथ्य नहीं जा पाए हैं, वैसे तो आप लोगों ने रखे भी हैं, लेकिन नहीं रख पाए हैं वो हम लोग भी रखते वहाँ पे जाते हैं। अब जो डिविजनल कमीशन के पास हमने रखे हैं, उन्होंने अपील हमारी स्वीकार की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने स्वीकार की और तहसीलदार जी और कलेक्टर की वहाँ से फाइल को किया भी। जनभावनाओं का मामला था, बाकी तो ठीक है भाई, सरकार है तो सरकार का पहली बात बार बार रिपीट वही चीज डिप्रेशन में आती है। 2 चीजें जब, तो तीसरी ये भी जनहित की थी, जनभावनाओं से जुड़ा हुआ था। ये चीजें बार बार नहीं बनती, व्यक्तिगत तो किसी की है नहीं, ये चीजें बार बार नहीं बनती। किसी ने कब्जा कर लिया हो या इसी पर क्या लिया होगा, आप लोग भी इसी ग्राउंड से हजारों हमारे तो अनुशासन वाला सिस्टम है। आपको कहीं पे भी आप हजारों कितनी बार आए हो, आप सब पोलाइटली पूरा जिनके लोग हैं कानून की पालना करने वाले, नहीं छोड़ो ना उस बात को, कानून की पालना करने वाले लोग हैं। तो रिक्वेस्ट पे करे थे कि ये जनमानस का विषय था।
आम जनता अब तोड़ के चले जाओगे, टूटा पड़ा रहेगा। तो हम तो हालांकि हर साल 13 मई को जिस प्रकार से शहादत दिवस है, तो हमारे स्टेडियम का शहादत दिवस मनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। जिस प्रकार से रात को नोटिसों का खेल खेला गया, तो आप जानते हो आजकल पढ़े लिखे लोग अगर यही नोटिस आप आड़ोती में उधर देते तो वहाँ नहीं समझते चीज़ों को। यहाँ क्या कि एक एक चीज़ को समझते हैं। ये शेखावटी में तो दूसरे क्षेत्र में फर्क भी है। तो भाई प्रशासन गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं, तो गिरफ्तारी बहुत शांतिपूर्वक देंगे, शांतिपूर्वक देंगे। मुश्किलों से डर के ना खुद को रोकेंगे, मुश्किलों से डर के ना खुद को रोकेंगे, उदास चेहरों पर मुस्कान बनकर फिर से लौटेंगे। हम वह नहीं जो एक ठोकर से मैदान छोड़ देंगे। अभी हम आंधी हैं, वक्त आने दो, तूफान बन के लौटेंगे। ये आपने देखा पूरी रात सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे थे और बाबा मानदास को, बाबा राम साहब पीर को, बालाजी महाराज को, सांगलपति महाराज को, सभी देव देवताओं का स्मरण कर रहे थे कि सद्बुद्धि आ जाए, राजनीतिक लोगों में भी आ जाए और प्रशासन में भी आ जाए। लेकिन अभी प्रशासन ने फरमान सुनाया है कि हम लोग अरेस्ट करेंगे आप लोगों को। तो अभी सुबह 6 बजे जितने लोग भी आ पाए हैं, हम लोग सब लोग शहर से गिरफ्तारी देंगे। और आप एक वो पोस्टर देख रहे होंगे ऊपर, ये इस बाज की नजरें हमारे इस खूबसूरत सपने पे थी, जो युवाओं का, बच्चों का सपना था। और होगा सपना पूरा, आज नहीं तो कल होगा। हमारा स्टेडियम जो हमने सपना देखा है वैसा ही बनेगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार ही तुम हो, आसान भी तुम हो, मुसीबत भी तुम हो, दुश्वार भी तुम हो। ऐलान करके गए थे बाबा मानदास की मंडी पे, ऐलान करके गए थे बाबा मानदास की पवित्र मंडी पे कि स्टेडियम नहीं तोड़ने देंगे। और ये स्टेडियम तुड़वाने वालों का आपने देखा नहीं, रात को जो दुष्ट किस तरीके से प्रेस के अंदर बोल रहा था कि हमने आज तक ऐसा, जो वर्तमान विधायक के लिए बोल रहा था, जो उसका सूत्रधार है, जो उसके कंधे पे रखे बंदूक और ये निशाना साधा है आम जनता के भावनाओं पे, तो वो रात को बोल रहा था कि हमने नहीं देखे। तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि ऐलान कर रहे हो स्टेडियम नहीं टूटेगा, स्टेडियम तुड़वाने वालों के सरदार हो। तो वो व्यक्ति आप खुलेआम कह रहे हैं कल कि विधायक जी जो वर्तमान में हैं वो इतने अच्छे हैं। तो अच्छाई की चीज आपने देखी है। मैं प्रेस के मेरे दोस्तों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक अब गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि आपने देखा है कि प्रशासनिक हमला कितना जबरदस्त तरीके से आया है। और ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। और मैं तो खुश हूं कि इतने लोग सुबह 6 बजे छोटे छोटे बच्चे भी 6 बजे आ गए यहाँ पे। और जो लोग रास्ते में हैं, जो नहीं आ पाए, अंदर ही अंदर से लोग दुखी भी हैं इस चीज को। तो
ये वास्तविकता ही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, जन भावनाओं के खिलाफ कोई भी व्यक्ति काम करेगा, आने वाले समय में मेरी 36 कौम की जनता उनको जवाब देगी। और हम लड़े हैं, हमने संघर्ष किया है, बराबर लड़े हैं। हमारे मन में कभी ये नहीं होगा कि हम हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हमने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष पूरा किया और अब भी करेंगे, अभी भी करेंगे। सारे गांव वाले सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो प्रशासन इस भाजपा की सरकार के दबाव में और ये जन विरोधी फैसला ले रहा है, जन भावनाओं के खिलाफ फैसला ले रहा है, अच्छा तो ये होता कि जब 3 कंटेम्प्ट थे, माननीय उच्च न्यायालय की जो बात करते हैं, तो फिर सड़क का और ट्यूबवेल का इन्होंने जब रिमांड कर दिया तहसीलदार जी को, तो इसको भी कर देते। ये भी वो जनहित माना है, तो ये क्या जनहित नहीं है जिसके अंदर हजारों बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं? और अधूरा था ये, तो हमने तो सफाई अभी कराई है। 2.5 साल से इसके अंदर किस तरह से बंजर पड़ा था। ये सरकारी भवन तो और भी बने हुए हैं काफी सारे। मैं कह रहा हूँ कि और जगह बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, चारों तरफ सड़कें बनी हुई हैं, गौ माता के स्थान बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, GSS बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, हजारों ऐसे उपक्रम हैं जो सरकारी और जन भावना से जुड़े हुए, वो इन चीजों में बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ बताया ना मैंने आपको कि ये जो नजर है ना, जिसकी जो पूरा झपट्टा मार रहे हैं ना, ये प्रशासनिक ये वो व्यक्ति है जो मैंने पहले भी कहा है कि जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो प्रशासन को आगे कर दिया। प्रशासन को और जनता को लड़ाने का ये षड्यंत्र यही नहीं, पूरे राजस्थान में भी चल रहा है, पूरे देश में भी चल रहा है। खुद पीछे हट जाते हैं और प्रशासनिक हमले को आगे कर देते हैं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और मैं जनता से इतना ही कह सकता हूं कि जिन्होंने 27 तारीख को भी हजारों की तादाद में आके और हमारा हौसला बढ़ाया और न्याय की लड़ाई के लिए साथ में हमारे खड़े रहे, और आज से भी खड़े रहे, अब भी खड़े हैं, आजीवन इनका आभारी रहूंगा। और मौका आएगा, इनकी भावनाओं के अनुसार ये वो स्टेडियम इतना सुंदर और विशाल बनेगा कि यहाँ रणजी मैच भी होंगे और बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि हम गिरफ्तारी भी देंगे और डटे भी रहेंगे और प्रशासनिक काम बलराम साहब की जय। पुलिस प्रशासन पुलिस हमला चारों ओर से नजर आ रहा है। गया है और ये राकेश जी, हम सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस अतिक्रमण को हटवाया जाना है। श्रीमान SDM साहब भी मौजूद हैं। अतः विधि की पालना करते हुए आप लोगों से यह है कि आप या तो यहाँ से जगह खाली कर दें, नहीं तो फिर हमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दे दी कि इनको बंद कर ले दो। फोटो ले खाली था, फोटो ले खाली राकेश है। कब नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। राकेश है।
इसके लिए हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। उठा भी नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद। दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार, राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को पुलिस से गिरफ्तार करके ले जा रही है। साथ में गांव वाले हैं जो अपनी अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आप हेलो तो गिरफ्तारी दे रहे हैं। राजकुमार शर्मा अंदर की तरफ है। तो जो है जानते हैं सर आज शर्मा जी आज अरे राकेश बोले तो आप देख रहे हैं कि राजकुमार जी तो ये आप देख रहे हो कि राजकुमार शर्मा को गिरफ्तार करके ले जा रही है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि गिरफ्तारी हुई है जहाँ पर, और ये काफ़ी पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो कि अब दूसरी बस को भी बुलाया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है यहाँ पर। तो जो ग्रामीणों ने जो राजकुमार शर्मा के साथ में अपनी अपनी गिरफ्तारी दी है। एक मिनट में विजुअल बनाओ। थोड़ा गाँव नहीं तोड़ दो जो क्या करें हम गाँव नहीं सल्टा तो पूरा नहीं जो हमारा भी काम सल्टा है गाँव को भी काम हो जाए। अब तो प्रशासन अब लवाज में आए हैं और 11-1 बजे हो गया इन देखा क्या कुछ लवाज में आवे अटे आप ही मार जो मार मूर के पिंड छोड़ो ना अटे आकर नेता टाबर कौन के लगा गरीबा के लिए बनायो हो। इका माँ भी राजनीति इका माँ भी प्रशासन आ गए रे शर्म की बात है। बहुत बड़ी प्रशासन के लिए जिला प्रशासन के लिए सकले एकदम शर्म की बात है कि आज इन तोड़ेंगे ना या मान लो कि छाती ऊपर की तोड़ रही है एक ऊंचो का एक दो ने मार लो एक तो भरिया कोई पिंड छूट जाए जब मर जैसी पहली चोट जो इन छोड़ जाओ पास बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो नवाज बाबा आए थे पहले जाता न 11-1 बजे आए थे और नहीं थे बनवा जाओ चंदो दी जाओ थोड़ा थोड़ा जब आए पढ़ा तो क्या करे तो ध्यान की करे बापड़ा ऊपर ऊपर से पड़ रही भी। तो ये है मुझे बताओ डॉक्टर राजकुमार क्या कहेंगे? खून का आंसू रह रही है तो आपको 2:30 बजे पहले के 2:30 बजे आएंगे फिर 4 बजे आएंगे फिर ये आएंगे वो आएंगे। अरे भाई कोई अच्छा काम करने के लिए आते ना ये अच्छा काम है क्या? बड़ी सोचने की बात है। इतना शानदार स्टेडियम राजस्थान में 3-4 नंबर पे स्टेडियम जाने वाला था। कहाँ बहाव क्षेत्र
कम से कम भी आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ आराम से जो है डैम बना है, कितनी दूरी पे बहुत शानदार स्टेडियम बना है। शर्म आनी चाहिए। हमारी कोई प्रशासन से लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में इस प्रकार से काम करना बिल्कुल गलत है। आज यहाँ पे बहुत बड़ा उदाहरण है, वो मुकुल चौधरी लड़का IPL खेल रहा है, इतना शानदार स्टेडियम बनाया। एक अच्छे काम को बर्बाद करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी कि हम लोग रात को पूरी रात नहीं सोए। लगभग यहाँ सैकड़ों लोग जो है पूरी रात यहाँ धरने पे बैठे थे, क्योंकि बार बार कॉल ये था कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी इतनी ही इनको वो तोड़ने की वो थी तो आते 11 बजे, क्योंकि सबको कॉल ही 11 बजे का किया हुआ है। आते फिर उस समय फिर बताते 2-2 हाथ होते फिर। लेकिन ये बहुत गलत बात है, और जो भी सत्ताधारी जो लोग हैं वो बड़े खुश होंगे, लेकिन ये जो युवाओं की जो बद्दुआ है, जो किसानों की बद्दुआ है, उससे वो जीवन भर बच नहीं पाएंगे। ये मैं बता देता हूँ। उनकी बनाने की औकात तो नहीं है। भाई ठीक है, इसको नहीं बनाते, आप 4-5 स्टेडियम और कुछ बना देते, और कहीं बना देते, 4-5 स्टेडियम और कहीं बना देते। अरे भाई इसको भी पूरा कर देते। आप बुलाते अपने मुख्यमंत्री को, बुलाते अपने खेल मंत्री को, और यहाँ करवाते उनका उद्घाटन। गांव भी माला पहनाता। एक इतना आलीशान बना हुआ आप उसको तुड़वा रहे। आपको डूब के मर जाना चाहिए। और जो नवलगढ़ की जो जनता ने परिवर्तन किया है उसका प्रतिफल है ये, कि इस प्रकार से एक अज्ञानी व्यक्ति को यहाँ बिठाया, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अनपढ़ होता है वो तो आदमी मजबूरी से होता है। हो सकता है कि परिवार वाले पढ़ा नहीं पाते, लेकिन जो आदमी अज्ञानी होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और वो सबके लिए खतरनाक होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोग कहते हैं ना कई बार कि मैं माँ थानादार बनूंगा और सबसे पहले मैं थाने ही गिरफ्तार करूंगा। वो काम करें। नवलगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी, बाबा राम साहब माफ नहीं करेंगे, मानदास बाबा माफ नहीं करेंगे। और ऐसी जगह पे झूठ बोल के गए। वो सैकड़ों साल पुराना जो एक पेड़ था वो जल गया। शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि ये प्रशासन की जो हठधर्मिता है ये बिल्कुल गलत है। हम लोग हर संभव इस चीज के लिए पहले भी हमने जो है संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हमने इनसे सिर्फ ये समय मांगा था कि 1 महीने का समय हमें मिल जाए तो हम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन इनको पता नहीं क्या जल्दी थी कि तोड़ना है, बस एक नाक का बाल बना रखा था, वो गलत। तो आप देख सकते हो कि ये पुलिस जाब्ता है, यहाँ पर पुलिस जाब्ता मौजूद है। यहाँ पर ये पूरे के पूरे जिले के जो पुलिस के आला अधिकारी है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो कह रहा है कि कोई और गिरफ्तारी वाले हैं तो आओ जाए। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। आप लोग थोड़ा सा इधर हो ना, तो बुला लो। अरे धर्मेंद्र जी बुलाओ इनको भी, इनको बैठना गाड़ी में। आ जाओ भाई, आ जाओ। उधर लोगों की फोटो लो। तो ये जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़े लट वट दे के मार लो ना भाई साहब, गोली वोली चला तो मार दो। अरे वो तो यही तो काम है ना। जरूरत होगी वैसा कुछ करोगे तो भाई वो भी चीज हो जाएगी। आते 11 बजे भाई साहब। कौन 11 बजे आते हैं। कौन आते हैं? 11 बजे आते हैं। भाई आप कॉल कर रहे हो रात को 2 बजे आ रहे, इतनी जल्दी क्या है? आप एक बार खुद देखिए क्या स्थिति है स्टेडियम की। कई भाव क्षेत्र में है, हाईकोर्ट के ऐसे आदेश पड़े, कई सालों से आदेश पड़े, उन आदेशों की कभी पालना हुई? पालना ही होती है। हम जी भाई साहब PhD होल्डर हैं, बढ़िया ये लोग हैं, है कि नहीं? ये हमने कोई हमारे लिए नहीं बनाया है। ये सब आपको पता है, माननीय हाईकोर्ट के आदेश से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये माननीय DM साहब मौके पे मौजूद है, आप सभी समझदार हैं और ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है, आप भली बात इससे परिचित है, तो आप सहयोग करें, नहीं तो हमें जो विधिक कार्रवाई है आप आपको गिरफ्तार करें।
अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप गिरफ्तारी है आ जाओ आ जाओ। ओम जी आप लोग तो जगह तो दो। आ जाओ भैया अरे पीछे कौन रहेगा तो इनको बुला लो। ये आप देख रहे हो कि जो ग्रामीण हैं वो गिरफ्तारी दे रहे हैं अपने अपने। अब सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप लाइव, जो पुलिस प्रशासन है आप देख सकते हो। जाब्ता मौजूद हैं और डॉक्टर राजकुमार शर्मा व राजपाल शर्मा ने अपनी जो गिरफ्तारी दी है। ये उधर दो 4-5 हमारा नारा है, हमारा नारा है, हमारा नारा है। राजू राजू राजकुमार, 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 राजू राजू राजकुमार। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो आप देख सकते हो कि पुलिस के जो डीएसपी हैं महावीर सिंह राठौड़ वो मौजूद हैं जहां पर तो ये देखिए कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है यहाँ पर मौका पर। देखो ये लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं यहाँ पर वर्तमान समय में। तो ये है जो वहाँ पर, ये मैं दिखा दूँ आपको नज़ारा कि ये जो यहाँ पर टेंट लगाया गया था रात को, ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो काफ़ी लोगों ने गिरफ्तारी दी है। हालांकि सुबह का अभी 7 बजे हैं, 7:10 हुई है। ये नज़ारा है धरना स्थल का, जहाँ पर लोग अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी और काफ़ी पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख रहे हो कि बड़ी संख्या में जो ये जो वो स्टेडियम की दीवार है, जो तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो अतिक्रमण हटाने दीवार है, जो हटाने की कार्रवाई अभी कुछ ही पलों में शुरू की जाएगी। तो ये दीवार है जो अभी
तो थोड़ी सी पुलिस में मारती। ये जो देखो ये पीला पंजा जो ये देख सकते हो कि परशुरामपुरा की खेल स्टेडियम की जो दीवार है उसको तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये पीला पंजा चल चुका है, आप देख रहे हो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये है जो फोन करोगे ने क्या बैठे की ये जो हैं आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं परशुरामपुरा से लाइव, जहां पर स्टेडियम की दीवार है जो तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। सरकारी बजट से बना हुआ ये स्टेडियम की लागत करीब 100 करोड़ रुपए आई है। फिर बोलो की गुरु जी ले लो, तू चाहता है रिकॉर्डिंग कर दे। जो आप ये देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं जो तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो परशुरामपुरा की खेल स्टेडियम की दीवार है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये परशुरामपुरा की जो खेल स्टेडियम की दीवार है वो तोड़ने का काम शुरू हो चुका है और भारी पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर मौजूद है। अभी आप देखते हो डॉक्टर राजकुमार शर्मा और राजपाल शर्मा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो ये पुलिस ज़ाब्ता है ये यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में मौजूद है पुलिस ज़ाब्ता। और जो अतिक्रमण हटाने की जो खेल स्टेडियम की जो दीवार नदी बहाव क्षेत्र में बताई जा रही है वो हटाने का काम चल रहा है अभी। तो कल हालांकि ये जो ये नवलगढ़ थानाधिकारी महोदय अजय सिंह जी है वो मौजूद हैं। तो मैं आगे का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मैं ये नवलगढ़ SHO अजय सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं आगे का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी पुलिस ज़ाब्ता आगे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये अजय सिंह जी हैं जो पूरी निगरानी रखे हुए हैं। बोलो सर, 2 शब्द ले लो आगे, 2 शब्द ले ले आगे। तो जो आगे की तरफ है ये जो वो स्टेडियम की दीवार है, ये जो पूरी की पूरी दीवार है, मैं दिखा दूं कि जो स्टेडियम के अंदर की तरफ है वहाँ पर भी जो ये पुलिस ज़ाब्ता है वो मौजूद है और जो आला अधिकारी SDM वगैरह हैं, DSP वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो
अब आगे की कार्रवाई मैं दिखाता हूँ। ये जो परशुरामपुरा खेल स्टेडियम है, वहाँ की दीवार आप देख सकते हो कि ये जो दीवार बनी हुई है परशुरामपुरा खेल स्टेडियम से अभी हम लाइव हैं। पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बड़ी संख्या में पुलिस ज़ाब्ता मौजूद हैं, जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। करीबन 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये बताइए कौन कौन सा ज़ाब्ता है, कहाँ का है, कुछ कितने थानों की पुलिस मौजूद है? जिले के लगभग सभी थानों के पुलिस अधिकारी हैं। दोनों पुलिस लाइन से पुलिस आई हुई है। हाँ, 2 एडिशनल एसपी यहाँ मौके पे है। नवलगढ़ एसडीएम मौके पे है। नवलगढ़ तहसील ये आरएसी की टुकड़ी और नवलगढ़ एसडीएम के अलावा 3-4 एसडीएम और भी लगे हुए हैं। स्टेडियम के एक कोने से आपको हमने दिखाया अभी लाइव तोड़ते हुए, दूसरे कोने पे एक और मशीन लगी हुई है। तो परशुरामपुरा को पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है आज। पुलिस छावनी में तब्दील। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है परशुरामपुरा खेल स्टेडियम, जिसकी दीवार है जो सड़क के किनारे बनी हुई है। ये सुबह 7 बजे से पहले पूर्व मंत्री और नवलगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया जी। ये बड़ी बात है कि इतनी जल्दी भी क्या थी। सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरफ्तार और उनके साथ में बस में भरकर देखो, ये अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ ही पलों में दिखाएंगे, लेकिन जो स्टेडियम की 2 मिनट बाद उनके छोटे भाई डॉक्टर राजपाल शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बार तो वो लोग भी गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो दीवार का दूसरा हिस्सा है, उसकी तरफ भी ये जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये अतिक्रमण बहाव क्षेत्र में बताकर इसको अतिक्रमण माना जा रहा है, जबकि राज्य सरकार हाँ। से 10 ये जो एक आप अंदर का हिस्सा देख रहे हो जो निर्माणाधीन है, बना नहीं था, ये भी बता रहे हैं कि वो भी हिस्सा तोड़ा जाएगा, जो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तो अब देखो, लोगों को जो है पुलिस जाब्ता है वो भगाने का प्रयास कर रहा है। काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो आप सीधी तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। आप पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा जो कवरेज है आपको दिखाया जाएगा। हमारी टीम पूरी रात से ही ये कवरेज दिखाने का प्रयास कर रही है और आपको कवरेज पल पल की डिटेल दी जा रही है आपको। ये देखो, अभी ग्रामीण है जो वहां पर खड़े हैं, उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। यानी जो स्टेडियम का जो हिस्सा है, पूरा परिसर है, वो खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। यानी आप देख सकते हो कि परशुरामपुरा के जो खेल स्टेडियम का इलाका है, वहां पर जो तो आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। यानी तो मैं जो हिस्सा है वो दिखा दूं कि ये जो पीला पंजा है वो चल रहा है।
ये तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं परशुरामपुरा खेल स्टेडियम से, जहां उसको तोड़ा जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई है वो की जा रही है। स्टेडियम को वो तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का पहले बात करूँ तो मैं सुबह 9 बजे आने की बात थी, लेकिन प्रशासन सुबह 6 बजे पहुँचता है। उसके बाद 9 बजे लोग इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो लोग थे उनको सभी को गिरफ्तार करके थाने भर लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजपाल शर्मा जैसे अनेक लोगों को, ग्रामवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जेलें भरी गई है। कई गाड़ियाँ यहाँ से लोगों को भर के यहाँ से रवाना हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत है, QRT टीम है, पुलिस प्रशासन है, तमाम मुलाजमा यहाँ पर मौजूद है। चारों ओर से JCB लगाकर इस दीवार को ढहाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल हम साफ सीधे शब्दों में कहते हैं कि ये बच्चों के भविष्य के साथ है। और ये देख पा रहे हैं मजबूती भी इतनी थी कि JCB ये मजबूती देखो टूट रही नहीं है, JCB टूट रही नहीं है, मजबूती। और ये निर्माण भी बहुत मजबूत करवाया हुआ था, इसी कारण से कितनी देर से लगे, लेकिन एक भी नहीं तोड़ पाई। बिल्कुल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मजबूती जिस प्रकार से की गई थी स्टेडियम, ईमानदारी तो बरती हुई है। बिल्कुल जिस प्रकार से स्टेडियम की मजबूती बरती गई है, एक बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती हुई नज़र आ रही है। और आज प्रशासन है उसका पीला पंजा इस पर चल रहा है। हालांकि कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हुए, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुद भी विरोध किया, खुद की गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना था कि उनके सामने टिकना मुश्किल था, क्योंकि जो समय बताया था उससे पहले प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था और उस बजट से ये स्टेडियम का निर्माण हुआ। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने मई 2021 में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने इसका शिलान्यास किया था। अब किसको सही माने और किसको गलत, ये तो भगवान ही जानता है, हम तो नहीं जान पा रहे। आगे भी भविष्य में तो सरकारी निर्माण होंगे, एक पार्टी की सरकार आएगी तो उसको सही मानेगी और दूसरी पार्टी की सरकार बदलते ही शायद वो निर्माण भी अवैध माने जा सकते हैं। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, सार्वजनिक निर्माण है, किसी का व्यक्तिगत निर्माण नहीं है। JCB हिल रही है लेकिन दीवार नहीं उखड़ रही है। देखने की बात तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस समय इस स्टेडियम को रखा गया था, इसकी नींव रखी गई थी कोरोना काल के समय, उस समय जिला कलेक्टर खुद शिलान्यास करने यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज इसको अवैध बता दिया गया है। शिलान्यास किया था, राज्य सरकार ने 10 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन इसको अब अवैध बता दिया। सांसद का इसमें बजट लगा है। बिल्कुल, तो अगर अधिकारी ही इसके उसके अलावा जिला कलेक्टर के अधीन भी एक फंड होता है, वो भी इसमें लगा हुआ है, तो आखिर ये बर्बादी किसकी है? आमदन की तो ही ना। बिल्कुल, तो ये गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा इसी तरह से बर्बाद होगा राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में, तो इस देश का भला कैसे होगा? कहीं ना कहीं ये आसपास के बच्चों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है, क्योंकि जो के ही नहीं पूरी जनता के साथ खिलवाड़ है, पूरी जनता के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जब भी ऐसी चीजें होती है पुलिस प्रशासन दल, वही बात हो गई ना, तो भविष्य में अगर किसी चीज़ का कोई सरकार निर्माण करवा भी देगी तो लोगों को ये डर रहेगा कि ये निर्माण कब तक चलेगा। हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन होते इसको तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल जब भी कोई ऐसे चीज़ें होती है तो पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक अमला है वो दलबल के साथ पहुंच जाता है, लेकिन ये
कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, नवलगढ़ की जनता के साथ एक खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये दिखाते हैं इसको अंदर से स्टेडियम को, शानदार। ये वो स्टेडियम था जिसके लिए परशुरामपुरा गांव के हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को वो नहीं पच पाई और आज वो उसका अंत होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सपना बच्चों ने इसमें देखा था खेलने के लिए, तो वो सपने आज टूटते नजर आ रहे हैं। जो सपने हैं वो आज टूटते नजर आ रहे हैं उन बच्चों के, क्योंकि जो बच्चों ने भविष्य देखा था, जो बच्चों ने अपने सपने देखे थे इस सुंदर स्टेडियम में, शायद कहीं ना कहीं वो अब उनके पास नहीं रह पाएगा। और ऐसे ही राजनीतिक द्वेषता की भेंट वो स्टेडियम है वो चढ़ जाएगा। तो चलते आगे, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे। ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो लगे हुए हैं। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोगों में गुस्सा जबरदस्त, क्योंकि जब चीज टूटती है अपनी तो दुख तो होता ही होता है। देखिए सारे लोग और पुलिस प्रशासन भी क्या करें, ऊपर वाला अगर ऑर्डर देगा तो इनकी मजबूरी में मानना पड़ता है। कि देखिए
आगे दिखाओ कट्ठा भी एक जगह तो कट्ठा भी आयो फिर निश्चित ना करो हमारा नाम के काम का नारा बंद करा दो बंद करा दो नहीं है इसमें बंद करा दो अरे आगे चलो आगे ना अरे चलो आगे ना ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, और ये एक को गिरफ्तार किया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता इसके साथ में की जा रही है, देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति को बहुत ही शांत तरीके से उठाया जा सकता था, एक व्यक्ति को, लेकिन उसको बिल्कुल सर पकड़ कर किस प्रकार देख पा रहे हैं आप, बर्बरता की जा रही है उसके साथ में। ये चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन था, उसको किसी भी प्रकार से यहाँ से उठाया जा सकता था, लेकिन उसके सर की टोपी को पकड़ना, ये चीज़ें बहुत ही गलत है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो विरोध करेगा उससे गाड़ी में डालो। लेकिन जिस व्यक्ति को सिर्फ ये दिलीप साईं की गिरफ्तारी हुई बिल्कुल, जिस व्यक्ति को इतने पुलिस वाले एक आराम से उठा सकते थे, उसके साथ बर्बरता भी की गई है। जी जी, ये काफी संख्या में ग्रामीण है जो मौके पर मौजूद है, वो विरोध कर रहे हैं। काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है यहाँ पर। लोग जम के विरोध कर रहे हैं, लेकिन और कहावत है आपने राम का राज का गला ऊपर हुआ है, ये लेडीज आप देख पा रहे हैं, लेकिन आज राज ये अन पकड़ दो, ले वो लगा ले, फोटो लीजिए सर, फोटो लीजिए, फोटो ले रखे, फोटो ले राकेश राकेश बोल क्या हुआ? ये जनता का लिया किसा मरेगा? यह राजकुमार जो करवाया है तो जनता का लिया करवाया है, अरे और राजकुमार बैठो को नहीं, बच्चा का लिया करवाया है ना, यो बुढ़ावा का लिया को नहीं करवाया। और मैं अनाज को मेरा टॉप खेले, दूसरा का टॉप खेले, ये है जो एम्बुलेंस बुलाओ। ये विकास करोगे क्या आप लोग? ये विकास करता है क्या सरकार? सरकार ये विकास करेगी जो पूरा गाँव था उसको पूरा करवाना चाहिए था, और पूरे झुंझुनू जिले की जनता इसमें बच्चे खेलते पूरे झुंझुनू के। ये खाली परशामपुरा अकेले के लिए नहीं बनाया हुआ था, जब से पंचायत राज चला ये विकास हो रहा है क्या? ये पहली बार कमल इसीलिए खिला क्या? एम्बुलेंस भेजना। माता जी कह रही है जल्दी विरोध कर रही है।
विकास का काम नहीं हुआ है, सरकार ने जो अधूरा काम छोड़ा उसको पूरा करती है और इसको भी निकालने ये तो खाली हाथ हो गई, ये पशु घुसखोरी हो गई, वरना सभी जिले में बहुत से काम है तो ऐसे ही जगह से बने हुए हैं। ये तो पर्सनल आर्ट हो गई। हमारे गांव में तो ऐसे हर गांव में आए हुए हैं, कोर्ट ने डिसीजन ले रखा तो क्या तुड़ा रहे उनको? 4 साल पहले यहाँ भी आया हुआ है, तो ये विकास नहीं है। ये पहली बार खबर इसलिए नहीं खिला कि विकास इस प्रकार इसको विकास कहते हो क्या आप लोग? समझ में नहीं आया। जब उनसे रिक्वेस्ट कर ली, वर्तमान विधायक जी से रिक्वेस्ट कर ली और निवर्तमान ने जितना बनवाया उसको आगे बढ़ाने की याद सोच रहे थे हम तो। सरकार दोगला व्यवहार कर रही है जनता के साथ, सरकार दोगला व्यवहार कर रही है जनता के साथ। गाड़ी में बैठा पीछे भाई, पीछे जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। ये बात तक नहीं करने दे रहे हैं मीडिया से। हमारे तो गाड़ी है अपनी बात एम्बुलेंस खड़ी है, पार्टी जल्दी एडमिट कराएंगे। चलो पीछे जाओ, चलो विकास आप पीछे हो जाओ, अरे पीछे हो जाओ, गाड़ी है आ रही है। एम्बुलेंस है, कोई बीमार है तो एडमिट कराएंगे हम उसको। बीमार कोई दुख में बोलबा को भी हक नहीं गए बोला क्या दिमाग बड़े से बॉटम लाइन बनाई माना और तो कमा रहे हो नहीं मारा गाँव का लिया था यहाँ पे, मारा स्टेडियम का लिया था कोई भर्तियों बनाया क्या जाओ भर्तियों बने चलो चलो भर्तियों जाओ चलो आज जाट न करो भर्ती सच्चा ऑर्डर को यहाँ बाहर प्रशासन सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी, बहुत बार ऐसे काम बहुत हुए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। ये कमल इसीलिए खिला है, दिमाग है सरपंच के लिए पहली बार नौगढ़ में फूल खिला है और इसके ये अन्याय चल रही है। तो क्या सरकारें इसी तरह करेंगी? आगे ये सरकार आएगी तो ये खाना में जाता है लोगों पर शाला आदमी शाला जाता अरे आदमी की आप आपकी खूब हुआ है बामन बानियो रखो ठाकर रखो जाट ही रखो। आप बताऊं तो क्यों क्यों मैं पूछूं कि आया का काम में थोड़ा शोध ना फिर आया को करवा शोभ बता दो बताओ वो कराए तो आया का काम में थोड़ा शोध फिर करवा शोभ कहेगा हां कराए तो बुराई का इस सरकार ने बताओ के दूसरा और करता अन्य में जमीन बताओ और सरकार का विकास अपनी नन्ही करते हो बता दो और करते हो
नदी तोड़ती थी, आप भी तोड़ देती है, कदे आती जना इतना दिन तो पहले किसा डाउन का लाग 28 साल का है बाप बिक्री में छाना चुके को बिक्री में छाना चुके छाना चुके को छाना नहीं। सरकार क्या काम करेगी? कैसा विकास है? सरकार के एजेंडे में कैसे विकास है? 28 साल हो रही पूरा नवलगढ़ का माइन है। 50 ट्यूबवेल खुदा प्रशासन के एक ट्यूबवेल खुदाई है, पता ना बड़े पंजाब को मांगे ना खुदाई है, एक ट्यूबवेल मारो पानी का साधन करना, नदी साफ होना, पानी का साधन करवा। भी दिखा दीजिए आपकी मीडिया के द्वारा। वो छतरी लगभग 100 साल से बनी हुई है और मेरे हिसाब से इस परशुरामपुरा के अंदर ऐसा भाव क्षेत्र, ऐसा तेज भाव क्षेत्र में पानी नहीं है और वो बिना लोहे की बनी हुई है और कितने साल से बनी हुई है, 100 साल पुरानी। लेकिन ये एक मुद्दा बन गया। आप परशुरामपुरा में नहीं, पूरी नावलगढ़ विधानसभा के अंदर इतनी जगह ऐसा अतिक्रमण बना हुआ है, उसको हटाइए आप पहले। ये तो अपने मतलब पूरे राजस्थान का, पूरे इंडिया का ये बच्चों का भविष्य है। बात तो करते हैं बच्चे को भविष्य बढ़ाने के लिए और यहाँ पे आप तोड़ रहे हो। एक बार दिखाइए आप इसका क्राइटेरिया, दिखाइए आप। खेला जा रहा है ये हमारी ये जो छतरियाँ बनी हुई है इसको भी दिखाइए आप। और ये भी आएंगे, शमशान भी आएंगे, शमशान भी आए हुए हैं। सोचो यह बात है तो काम मारो है कि न्याऊ है, मारो काम क्यों कर रहे? स्टैंड का भी आया हुआ पड़ा है मुद्दा तो वो अतिक्रमण तो ढो पहले, वो तो 3 साल पहले आया था। अरे कोनी की पेट पर जाके बाहर आपने काटते हैं बांध कोनी लगी पेट में आपने नहीं मिली। हाँ तो भाई तो बोल रहे हैं स्टेडियम को ऐड हो गया 3 साल पहले को 3 साल पहले रेवेन्यू कोर्ट ने आदेश दे दिया था तोड़ने का, वो क्यों नहीं हुआ? वो तो 3 साल पहले का आदेश आया हुआ है। परशुरामपुरा में तो विकास ये लास्ट हो गया, ये इसको ही लास्ट समझ रहे। अब वो शायद नहीं होगा। पानी की व्यवस्था होगी तो उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा टूटेगा तो क्या फिर करता। पानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और पानी के लिए तैयार होना पड़ेगा इनको। शमशान भी उसी के अंदर आ रहे हैं जो अलॉट किए हुए हैं कलेक्टर साहब के, ये भी नहीं कि अलॉट नहीं है, और इसी भाव क्षेत्र में आ रहे हैं फिर वो तो। और जनता ने अपने पैसों से, कुछ गवर्नमेंट ने अपने पैसों से शमशान भूमि की दीवारें निकलवाई है, तो क्या उन्हीं को भी दबाया जाएगा? क्या मुद्दों के लिए भी कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्या? देखो राजनीति अपनी जगह होती है, विकास अपनी जगह होता है। ये पर्सनल ऐसे बहुत से काम है, एक नहीं बहुत सारे हैं। राजनीतिक ईर्ष्या के द्वेष से ये नहीं होना चाहिए। वोट रिकॉर्ड क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ हमारी वजह से आपकी फोटो देख रहे हैं, खेत में खिंचवा लो, जाओ ना आप यहाँ खड़े हो और हमारे को धक्का दे रहे हो। खेत में ले जाओ, जहाँ चले जाए तो सरकार को मैं तो खेतों में फोटो में को नहीं बढ़िया फोटो देखी जाओ प्रशासन को आगे करती है,
बीजेपी डरती है, प्रशासन को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है, प्रशासन को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है, प्रशासन को आगे करती है। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, दिल्ली मुर्दाबाद, दिल्ली मुर्दाबाद। वारे वाह कमल, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पहली बार जीते हो राजस्थान में, धौलगढ़ में पहली बार जीते हो और इतना बड़ा विकास करवा दिया एक साथ में। जिनकी भी को नहीं आओ कोई को तो एक ही तो जाम नहीं, इतना बड़ा विकास एक साथ में करवा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकास क्या करवाओगे आप? सरकार से भी गुहार लगाई थी। उस दिन जाता है सुबह 6 बजे और शाम को 5-6 बजे उसको पैसे मिलती है। वो भी कब मिलती है? 500 रुपए देने पर। मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा 60 साल का। किस चीज का एसडीएम है? एक आदमी सर्विस करता है, वो 60 साल एक जगह पर नौकरी करता है, और एक आदमी है जो रजिस्ट्रेट का दर्शन नहीं करता है। किस चीज का कानून है? दो जवाब। किस चीज का कानून है? जो जवाब है के साथ दूंगा। चला, तहसीलदार कोर्ट के रजिस्ट्री बनाता है तहसील के अंदर, और वो 3 किलोमीटर दूरी से बनाता है। हाँ, भ्रष्ट है सरकार। जनता के लिए एसडीएम कोर्ट ऐसे नीच कोर्ट सबसे गंदा। हाई कोर्ट का आदेश में कई बार लिखा है, कुछ नहीं किया। नौलगढ़ कोर्ट ने कुछ नहीं किया। मेरी पूरी सर्विस का पैसा माधव चौथ कोर्ट ने लगवा दिया। मैं खुल के कहता हूँ, फौजी ने धारा किया। साल मैंने 60 साल का पैसा लगा दिया। आ गया वो कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रशासन मुर्दाबाद, 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 ₹10 के लिए पैसे लेकर पैसे देते हैं। शर्म नहीं आती माधव चौधरी को? मैं 81 के अंदर देखा हूँ, कलकत्ते के अंदर ऐसे पीछे हाथ कर लेते हैं, 10 पैसे के लिए मरते हैं। पैसे के लिए मरता है। हावड़ा ब्रिज का एक ही है आने जाने का, उस पर ऐसे पीछे हाथ कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे प्रशासन से दुखी, गाली नहीं निकलेगा तो क्या प्रसाद बांटूं क्या मैं यहाँ करके? मैं 60 साल केस लड़ा हूँ, 60 क्या किया ये प्रशासन ने? गाली मत निकालो। मुकुल चौधरी जी, मेरी पूरी सर्विस मैंने कोर्ट के अंदर लगा दी, पूरी सर्विस। पानी यही तहसीलदार मैं 2 देता मेरे ना जाके हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना माधव चौधरी। क्या बात है? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये तो गाँव ऐसा ही है। शर्म की बात है। आप भी इसी, और मोदी ने क्या किया जवानों के लिए? जवान के लिए पेंशन बंद करना चाहता है। 4 साल की नौकरी करेंगे, कैसे किया था? कैसे किया?
मेरा रास्ता बंद किया दुनिया भर है सरकार ने वोट दिया, बीजेपी ने वोट ये टंकी खाली पड़ा है, कितने साल हो गए? ये पैसा सरकार का लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है? सरकार ने वोट दीजिए, बीजेपी ने वोट मत दीजिए। सुनता गिरता हुआ तो कोई मूर्ख होगा तो खो जाए तो बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी स्टेडियम फूट है, कोई काम का कोई नहीं है, या सरकार में कोई काम का कोई नहीं है। कांग्रेस है ना, कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस ही रहेगी। जब साल के बार आए हो विकास करे, विकास 15 विकास का नाम पर दबो है ये है ना पूरा स्टेडियम ने क्या कोई तो मजबूत बनेगा स्टेडियम आज का तो दोबारा बढ़ेगा। आज का मैं अरे बैठा आके क्यों मैं सारा दिन बैठा अरे आके आज स्टेडियम फूट रहा है। दुर्भाग्य है, कह रही राजनीति को नहीं, एक नंबर की राजनीति हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी होती तो क्या ये स्टेडियम टूटता? आज स्टेडियम बन की तैयार हो की हजारों बच्चों का भविष्य बनतो हो, और आज वह बच्चा के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रही। अब तो प्रशासन इन बना कर चालू करने में लगाता है। आज ये तोड़ रहा क्यों है? तो अन्य थोड़ी बहुत है कि शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार ने कुठाराघात कर रही है और बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब पूरी राजनीति हो रही है, कह रही राजनीति की स्टंट को नहीं, और राजनीति को नहीं तो 200% राजनीति है। कांग्रेस पार्टी होती तो बन के तैयार होता और हजारों बच्चा को आज भविष्य बन की तैयार होता और बच्चा तो कह रहे लाखन रोजगार, अरे रोजगार के लिए जो चीज बनाई दी बिनते चीजें तोड़ दी। कोर्ट 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 मचा रखी है। कोर्ट के आदेश की पालना करा है, जहाँ 15 अप्रैल तक चुनाव करके पुटअप करता रिपोर्ट क्या है? कोर्ट के आदेश की पालना करा, चुनाव क्यों कौन कराया? और मंदिर माफी में नवलगढ़ विधानसभा में तो मंदिर माफी जमीन में पूरा गांव बस रही, करवा दो खाली औकात तो शर्म आनी चाहिए। पहली बार कह रही फूल को तो यहाँ को कचरो बने है, जो को आने वाले टाइम में फूल तो आसे पासे कौन दिखे मैं थाने बताऊं। और उनको विचार में कम से कम सरकार ने अति तो शर्म आनी चाहिए। सरकार ने अति शर्म आनी चाहिए कि यो जो को कोर्ट को एक मोरो लेकी थे, कोर्ट का अगर आदेश की आज पालना होती तो क्या अति बेरोजगारी बनती? आज प्रधानमंत्री ने बोलना पड़ रहा है, यह सोचो दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने यो बोलना पड़ रहा है। अरे इंदिरा गांधी जब अति महंगाई बढ़ी तो इंदिरा गांधी आपको गहनों पली दियो। आज महात्मा गांधी है तो एक दिन को उपवास, अगर महंगाई बढ़ी तो एक दिन को उपवास खुद रखो, जना लोगों ने ज्ञान दियो। प्रधानमंत्री खुद तो ज्ञान दे रहे हो, विदेश यात्रा मत करो, खुद ज्ञान दे रहे हो सोनो मत खरीदो, और खुद 10-10 दिन की विदेश यात्रा की टिकट डाल रहे हो ग्रुप में। अरे जय को दुर्भाग्य देश को है कि यहाँ को प्रधानमंत्री है जकन यह बात बोलनी पड़ रही है कि सोनो मत खरीदो। अरे जका लोग सोनो बेच खोज के आपकी जे भी आपकी दुकान धंधो चला रहे ही, तू तो आ कह दे तो प्रधानमंत्री की एक टाइम लुगाया ने खानो नहीं बनाना पड़ा है, जो को बार लुगाया का तो छुटकारो पातो, तू तो रांडियो है ही है। और ये देश में और तो लुगाया के लिए भी है, तन्ने के बेरो के तो लुगाया की पीड़ा है, तन्ने के बेरो तेरा टाबर नहीं टिकर नहीं, तन्ने के बेरो बच्चा के आज भविष्य जो बच्चा को भविष्य को खेल रहे है। और अन्य जगह जगह बना की विधायक और हर विधानसभा बर्बाद कर दिया है। तेरे टाबर टिकर तेरे ना, आसोला तेरे ना, लुगाई तेरे ना, तन्ने के बेरो जनता को दर्द के है। और तू आज कांग्रेस पार्टी आज स्टेडियम ने तैयार करो, आज ही एरिया में पूरा राजस्थान का बच्चा थे तो बढ़िया कोच लगायो,
हमारा पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा तो बढ़िया कोच ले आए और हजारों बच्चा इका मां ट्रेनिंग की उम्मीद लगा रखी, हजारों बच्चा उम्मीद लगा रखी मारो भविष्य बनेगो। मैं कठे आर्मी में जाऊंगा, मैं कठे बढ़िया हमारी जगह हेल्थ की ट्रेनिंग करांगा तो हर जगह मन जॉब मिलेगा, मन नंबर मिलेगा। अरे भी स्टेडियम ने तोड़ने के लिए जितनी ताकत लगा रखी है, जब के नाक को सवाल, अरे नाक को सवाल तो करो जब तो जब नाक का सवाल ने इन पूरो करता और पूरो करके इन चालू करता जना यह मानता कि तारो नाक को सवाल है। ये इन विधानसभा ने घर को घेर दियो, मतलब करियो नवलगढ़ विधानसभा को यूं बड़ो कालो दिन को नहीं हो, यो नवलगढ़ विधानसभा के लिए कालो दिन है ना। और क्या गिरफ्तार करो, करो ना गिरफ्तार, कठे तारी जेल में जगह करो, अरे ठिकान खड़े हो चलो आगे और करो गिरफ्तार और करो ना देख पा रहे तस्वीरें देख पा रहे हैं आज के सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया और बैठ गए मंदिर पे आप भी हैं बोले लो अरे गुलाम बुज़दिलों की तरह क्या बैठे हो आप गाड़ियों में, बुज़दिल हो, अरे चुपचाप जाके गाड़ियों में बैठे और हो इनकी और हो जेल और चलो ना करो गिरफ्तार, चलो करो ना गिरफ्तार, करो गिरफ्तार। नजर आ रहा है आपके इसमें हमें जेल में डाले, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं, उसको क्यों कुठाराघात कर रहे हैं लोग और मानते गलत बड़े जिस अधिकारियों ने उसको परमिशन दी है उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करो। जिन अधिकारियों ने कहाँ जगह दी है उनको भी सस्पेंड करो, उनको भी जेल में डालो। उन्होंने भी जल्दी काम क्यों किया? जनता के दुरुपयोग किया है। आप ये देखो कैसे देख रहे हो, जनता का अरे मैडम आप अपना काम करो, आप अपना काम अरे तो ये यार बैठा दो टिकट है, ये बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पर बीजेपी सरकार कर रही है, ये सारी चीजें गलत है। जिन अधिकारियों ने जिन अधिकारियों ने इस स्टेडियम की स्वीकृतियां निकाली है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। हमारी ये है सुविधा सिगड़ी जो ये एकदम जो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ये है, ये परशुरामपुरा के ग्रामीण है, अपने की गिरफ्तारी दे बुजुर्ग व्यक्ति इनको भी हिरासत में लिया। बोलो बाबा जी क्या होगा, बाबू जी क्या होगा, बाबू जी बोलो क्या कह रहे हो? पब्लिक का पैसा लगा नहीं है, मेरी बात सुनो, ये जब 5 साल काम चला है ये देखो ये की गिरफ्तारी हुई है, अधिकारियों को भी सस्पेंड करें। जी बताओ सुविधा जी, सुविधा जी क्या, बताओ कैसे हो, बोलो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि ये देश का दुर्भाग्य, ये जनता का पैसा लगा हुआ, ये खून पसीने की कमाई, तोड़ते हुए शर्म नहीं आई प्रशासन को।
हमारी ये भी मांग है, जिन जिन अधिकारियों ने इस स्टेडियम की स्वीकृति निकाली है उनको सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जनता का उनको सस्पेंड किया, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ क्यों किया इन्होंने? नेता ये देखो, ये जो सुविधा सिकड़ी है, इनकी गिरफ्तारी है। मुकेश रणवा की अभी जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसका विरोध चल रहा है, एकदम पूरा का पूरा विरोध चल रहा है अभी जो आंदोलन कर रहे हैं। हम कैसे गाँव के बात बिल्कुल करेंगे। ये जनता का पैसा, इसका सदुपयोग हुआ था, इसका आप गलत उपयोग करिए तो उन अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दो। खड़े भी नहीं होंगे, गाँव का मामला शांतिपूर्ण से खड़े, 2 घंटे से हम खड़े हैं, मेरे को हम कुछ बोल ही नहीं रहे। की जो स्वीकृति निकाली है, हम चाहते हैं उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करें। ये कौन सा राज हो गया? ये नदी बहाव क्षेत्र कहाँ है? पटवारी कह रहा है कि नदी बहाव क्षेत्र है खड़े हैं गाँव ये कह रहे हैं शांतिपूर्ण खड़े, उसके बाद जबरदस्ती करा प्रशासन। ये बताओ, खड़ा होना भी पाप है क्या? ये मुकेश रणवा का कहना है कि खड़ा होने वाला ना करने वाले हम किसी को मारने वाले आदमी है। हमारा ये क्या कर लेंगे? मुझे ये बताओ, कुछ नहीं कर सकते। जनता का पैसा, जनता के साथ खिलवाड़ी किया है, ये सारी चीजें गलत है। यहाँ के स्थानीय विधायक को सोचना चाहिए, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज में। जितने कलेक्टर थे उस टाइम के तहसीलदार थे, पटवारी थे, वो भी गलत है, फिर उनको बर्खास्त करो। हमें गिरफ्तार करो, उन कलेक्टर को उनको बर्खास्त करो ना। आप मान नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं उनकी जो गिरफ्तारी की जा रही है। जो परशुरामपुरा के ग्रामीण हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, ये राकेश है, फोटो लीजिए। राकेश है तो बड़े सुने फोटो लीजिए, वो मोबाइल में दे दे तो पूरी पूछ कीजिए, देख ली गई गाँव वालों को पीछे सरकार वो हो रही है। विधायक आतो अटे, अब जो पर्सेंट टाइम में 3000 वोट लिए वो विधायक क्यों नहीं आए अटे? मैं बोल रही हूँ आतो अटे सामने ये जो